this is Suryavan, motivational speaker trainer. Friends, I'm back with new topic. My today topic is how to gain good result in any work. आज का जो मेरा टॉपिक है कि कैसे आप किसी भी कार्य में एक बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, आप कैसे किसी कार्य में एक बेहतर परिणाम तक पहुंच सकते हैं। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं ऐसे 5 P के बारे में बात करूंगा जो आपके ज़िंदगी को और आपके रिजल्ट को दोनों को पूरी तरह से बदल देंगे। जो कुछ भी आप रिजल्ट अभी तक हासिल किए हैं या फिर जो कुछ भी रिजल्ट अभी तक आपने प्राप्त किया है, आज से और अभी से वो रिजल्ट का तरीका या फिर उस रिजल्ट का पैमाना बदल जाएगा। आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने रिजल्ट को, चाहे वो अपने बिजनेस रिजल्ट को, स्टडी रिजल्ट को या फिर किसी भी क्षेत्र के रिजल्ट को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इस 5 P पर फोकस करना पड़ेगा और फोकस करते ही आपके रिजल्ट बदलने शुरू हो जाएंगे, आपके परिणाम बदलने शुरू हो जाएंगे और आप उस परिणाम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे और काफ़ी इंथुजियास्टिक रहेंगे। यस फ्रेंड्स, आज के मेरी टॉपिक में मैं ऐसे 5 P के बारे में बात करूंगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट P इज प्लानिंग। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए एक बेहतर योजना बनाना पड़ता है, एक बेहतर प्लानिंग करनी पड़ती है। कहते हैं ना, जिस वर्क को हम बिना प्लानिंग का करते हैं तो उस वर्क में हमें रिजल्ट नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिसीव फेलियर्स इन दैट फील्ड। हम उस फील्ड में हमेशा फेलियर्स पाते हैं, क्योंकि प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें कब कौन से स्टेप लेने हैं, हमें कब कौन से वर्क को करने हैं और कौन से वर्क को अवॉइड करने हैं, हमें कौन से सब्जेक्ट को स्टडी करने हैं और कौन से सब्जेक्ट को अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन करनी है। जब आप बेहतर प्लानिंग करते हैं अपने वर्क का, आप बेहतर प्लानिंग करते हैं अपने स्टडी का और बेहतर प्लानिंग करते हैं अपने टीम का, तो आपके टीम का जो रिजल्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके टीम में जो रिजल्ट आता है ना, यू कांट इवन इमेजिन दैट, आप उसके बारे में कभी सोचे नहीं रहते, इतना बेहतर रिजल्ट आने लगता है। तो आपको किसी भी वर्क में बेहतर रिजल्ट चाहिए, आपको किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, डिजाइनिंग का क्षेत्र हो, आर्किटेक्चर का क्षेत्र हो, स्टडी का क्षेत्र हो, लीडरशिप का क्षेत्र हो, MLM का क्षेत्र हो या फिर किसी भी दुनिया का क्षेत्र हो, आप उसमें बिना प्लानिंग किए बेहतर रिजल्ट नहीं पा सकते। प्लानिंग के साथ साथ आप उन सारी चीजों को भी नोटिस करते हैं कि इस प्लानिंग के दौरान या इस रिजल्ट के दौरान हमें कौन कौन सी चीजों को करना है और कौन कौन सी चीजों का कलेक्ट करना है, कौन कौन सी चीजों पर फोकस करनी है। तो आप प्लानिंग करें पहले। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी फील्ड में बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको एक बेहतर और सूझबूझ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा जो P है वो है प्रिपरेशन। अब प्लानिंग करने के बाद आप उस पर प्रिपेयर करिए, आप उस पर काम करिए। कहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होती है, रिजल्ट उतना अच्छा होता है। कहते हैं कि आप खेल में उतना ही बेहतर खेल सकते हैं जितना बेहतर आप प्रिपेयर करे रहते हैं। आप स्टडी में उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं जितना बेहतर उसके पहले प्रिपेयर करे रहते हैं। तो आपको अपने क्षेत्र में प्रिपरेशन की जरूरत होती है, प्रिपेयर की जरूरत होती है। आप वहां पर प्रिपेयर करिए जहां पर आपको जरूरत है। जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम किसी खेल को बखूबी इसलिए नहीं खेल पाते क्योंकि हमारा जो प्रिपरेशन होता है, हमारी जो तैयारी होती है वो बहुत वीक होती है, उस पर हमें विश्वास नहीं होता। हमारे अंदर तैयारी के अभाव की वजह से ही हम गेम को खेल नहीं पाते और ज्यादातर टाइम यही होता है हमारे साथ। तो हमें दूसरी P जो प्रिपरेशन है उस पर बखूबी वर्क करना है। हमें वो सारे स्टेप प्रिपेयर करने हैं जिससे हमारे बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं, जिससे हम एक बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो हमारे अंदर डर नहीं होगा। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो हमारे अंदर फियर ऑफ लॉस नहीं होगा। तो आपको दूसरी भी प्रिपरेशन पर ध्यान देनी है। आपका सब्जेक्ट हो सकता है, उसको प्रिपेयर करिए। आपकी टीम में कौन सी वीकनेस हो सकती है, उसको प्रिपेयर करिए। आपकी टीम में और कौन सी चीजें हो सकती है, उस पर प्रिपेयर करिए, ताकि आप अपने टीम के साथ साथ अपना भी रिजल्ट बेहतर कर सकें। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट PE, प्रैक्टिस। जानते हैं ना, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। इट इज रॉन्ग। प्रैक्टिस नेवर मेक परफेक्ट मैन, राइट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। अगर आप गलत आदतों का प्रैक्टिस करते हैं तो आप गलत हैबिट के परफेक्ट पर्सन बन जाते हैं। तो आपको राइट प्रैक्टिस करनी है। वो कोई भी फील्ड हो, उसमें कितना अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कितना ज्यादा टाइम देकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कितना शार्प प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर आप फोकस करिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के दौरान आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें
ज्यादा प्रैक्टिस करके ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस में कौन सा ऐसा फोकल पॉइंट है जिस पे आप फोकस करके उसका जो रिजल्ट है उसको बेहतर कर सकते हैं। कहां आपका बिजनेस जो है डिफिशियंसी है, वहां पर आप इफिशियंसी कर सकते हैं। जहां पर आपका बिजनेस या जहां पर आपकी एबिलिटी पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, वहां पर प्रैक्टिस करके आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको अपने वर्क को लेकर, अपने स्टडी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी टीम को लेकर, अपने लीडरशिप को लेकर एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपके आत्मविश्वास की जो और सीमा होती है ना, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आत्मविश्वास की जो लकीर होती है ना, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है कि मैं इतना बखूबी प्रैक्टिस किया हूं कि मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो आपकी तीसरी पी है कि आप ज्यादातर प्रैक्टिस करिए उन सब चीजों का जो आप हासिल करना चाहते हैं, और वो सही टाइम पर और सही प्रैक्टिस करिए। गलत चीज का प्रैक्टिस मत करिए, नहीं तो गलत चीज में आप परफेक्ट हो जाएंगे। जिस फील्ड में आप बेहतर बनना चाहते हैं उस फील्ड का बखूबी और राइट प्रैक्टिस करिए। एंड माई फोर्थ पी इज पेशेंस। अगर आप किसी वर्क में बहुत बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं, आप किसी बिजनेस में बहुत बेहतर सेल्स का रिजल्ट पाना चाहते हैं, या फिर अपनी टीम में बहुत बेहतर सेल्स का रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर अपने बच्चे की किलकारी वो अपने कानों से सुन पाती है, तब कहीं जाकर अपने बच्चों के बारे में उस ड्रीम देख पाती है कि मेरा बेटा ऐसा होगा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। जो कोई भी उसको सपना देखना होता है, वो 9 महीने के पेशेंस के बाद ही ऐसा उसका सपना पॉसिबल होता है। तो आपको भी अपने वर्क का रिजल्ट पाने में, अपने वर्क में बढ़ोतरी लेने में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको इस बात का पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, रिजल्ट मेरा बेहतर आएगा। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने वर्क को लेकर धैर्य नहीं रहेंगे, धैर्यवान नहीं बनेंगे, तब तक आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलने वाला। किसी भी वर्क का हो, अगर आप उसमें रिजल्ट पाना चाहते हैं तो यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आज जो कुछ भी रिजल्ट आपको हासिल हुआ है, थॉमस एल्वा एडिसन का ही देख लीजिए। 10,000 बार प्रैक्टिस करने के बाद जाकर तब ये जो है बल्ब का इजाद कर पाए, तो उनके पास पेशेंस था। अगर उनके पास पेशेंस नहीं रहा होता तो क्या आप रोशनी प्राप्त कर पाते? पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। लेकिन उस व्यक्ति के पास पेशेंस था, इसलिए रिजल्ट हमारे सामने है। हम कभी कभी कहते हैं कि अपने आसपास के कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनका रिजल्ट देखते हैं तो हम काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे भी करना है। लेकिन आप उनको देखिए, उनके उस प्रोसेस को थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि जब वो शुरू किए थे उस वर्क को, क्या उसी समय वो सक्सेस हो गए थे? नहीं, वो उस समय सक्सेस नहीं हुए थे। वो सफल 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद हुए। तब आप उनकी सफलता को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो उसी तरह से अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट बढ़कर आएगा। पेशेंस रखेंगे तो रिजल्ट का जो पैमाना है, जो आपका नजरिया है रिजल्ट को लेकर, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। एंड माय फिफ्थ पी इज पॉजिटिव थिंकिंग। इट मींस पॉजिटिव एटीट्यूड। फ्रेंड्स, अपने वर्क को लेकर आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अपने वर्क को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा यार। यू डोंट थिंक लाइक दिस। कहते हैं सक्सेस और फेलियर्स में बस उतना ही अंतर होता है सही और लगभग सही में। आप बोलते हैं लगभग सही है तो आप फेल हैं, इट मींस आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। तो आप अपने वर्क को लेकर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि वर्क में रिजल्ट बेहतर आएगा, वर्क में परिणाम बेहतर आएगा। आप अपने वर्क को लेकर हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप अपने वर्क को लेकर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हमारे साथ यही होता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ये 5 P पर बखूबी वर्क करना पड़ेगा। और जब आप इस 5 P में एक्सपर्ट हो जाएंगे, 5 P में मास्टर हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट उस पैमाने में आएगा, इतना बढ़कर आएगा जो कभी आप सोचे भी नहीं होंगे या जो कभी आप सोच भी नहीं सकते।
आपके सोच से कहीं ज्यादा रिजल्ट आप ला सकते हैं, आपके सोच से कहीं ज्यादा इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं, आपके सोच से कहीं ज्यादा आप परिणाम हासिल कर सकते हैं। बट ये 5P में आपको मास्टर होना पड़ेगा। इस 5P में आप एक्सपर्ट होंगे और इस 5P के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा मेरा वीडियो लगता है तो आप जरूर इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।